अंडा कच्चा खाने से बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। अंडा हाफ फ्राई खाएं तो जिस्म में गर्मी नहीं करता। अंडा बॉयल करके खाएं तो क्या बात है। अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अंडा गर्म है, ये खाएं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में अंडा नहीं खाना चाहिए, ये प्रेगनेंसी ज़ाया कर सकता है। और मखसूस अय्याम में ख़वातीन को अंडे से अवॉइड करना चाहिए। अंडे के मुतल्लक इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शन बनी है कि अगर अंडे को पता चल जाए तो अंडा अपना सर पकड़ के बैठ जाए। दोस्तों, आज ये सारी मिसकंसेप्शन क्लियर करेंगे। दोस्तों, अंडा एक इंतहाई बेहतरीन कुदरत का तोहफा है। शहनशाह अकबर ने एक दफ़ा अपने दरबार में अपने नौरत्नों से पूछा कि वो कौन सी ग़िज़ा है जो एक नवाला हो लेकिन इंसान के जिस्म को मुकम्मल ग़िज़ाइयत दे और इंतहाई उम्दा ग़िज़ा हो। तो बीरबल ने कहा कि अंडा। और साइंस भी हमें ये बताती है कि अंडा एक मुकम्मल और मुतवाज़न ग़िज़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करें कि अंडा कच्चा खाना इंतहाई नुकसानदेह है। वो किस वजह से कि अंडे की जर्दी में एक विटामिन होता है जिसको B7 या बायोटिन कहते हैं, और अंडे की सफ़ेदी में एवेडीन नाम की एक प्रोटीन होती है। ये दोनों जब हम कच्चे शक्ल में अंडा अपने जिस्म में लेते हैं तो ये दोनों हमारे जिस्म में जाके अंतड़ियों में डाइजेस्ट नहीं होते। और अंडे के अंदर साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि गदले पानी में या तालाबों में पाया जाता है। वो अक्सर अंडों में मौजूद होता है, और वो साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर जाकर आपको डायरिया कर सकता है, आपके सर में दर्द हो सकती है, आपको उल्टियाँ आ सकती हैं और आप खुदा न खास्ता बीमार पड़ सकते हैं। तो लिहाजा पहली चीज़ क्लियर करें कि आपने किसी भी शक्ल में कच्चा अंडा नहीं खाना। दूसरी बात, जब आप अंडे को ज़रूरत से ज़्यादा पकाते हैं तो अंडे की सफ़ेदी में 4 ग्राम प्रोटीन होती है और अंडे की जर्दी में 2 ग्राम प्रोटीन होती है, और टोटल अंडे में 78 कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन तो आपको पूरी मिलती है, लेकिन अंडे में बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके जिस्म को बेहतरीन अंदाज में रन करने के लिए, मूव करने के लिए आपकी मदद करते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट बर्न हो जाते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा आप अंडे को पकाते हैं। और तीसरी बात, जब आप अंडा नहीं खाते इस डर से कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये 60s और 80s की रिसर्च है, लेकिन 90 में रिसर्च सामने आई कि अंडे के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और अंडे से आपके जिस्म के कोलेस्ट्रॉल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हमारा लीवर खुद ही एक मैकेनिज़्म के तहत एडजस्ट कर लेता है। और उसके बाद अंडा गर्म होता है। अंडा गर्म नहीं होता, अंडा एक बेहतरीन ग़िज़ा है, और अंडा खाने से चूँकि ये गर्म होता है प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अंडा खाने से, क्योंकि अंडे में फॉलिक एसिड होता है, आपके बच्चे तंदुरुस्त पैदा होते हैं। अंडे में कोलेजन होता है जिससे आपके बच्चे की मसल्स बिल्डिंग होती है। अंडा खाने से आपकी आई साइट ठीक होती है। अंडा खाने से आपकी स्किन फ्रेश होती है। अंडा खाने से आपके बाल तंदुरुस्त होते हैं। अंडा खाने से आपके नाखून बेहतर होते हैं। और मखसूस अय्याम में ख़वातीन को अंडा नहीं खाना चाहिए, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप मखसूस अय्याम में अंडा देते हैं ख़वातीन को तो बल्कि उन्हें पेन में रिलीफ़ मिलता है, और उनके जिस्म में जो कमी बेशी आती है इन मखसूस अय्याम में, उन्हें जो वीकनेस आती है उसको रिकवर करता है। बल्कि इसमें अगर अंडा आप दूध के साथ दें उन्हें तो बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट आता है। तो ये जो सारी मिसकंसेप्शन है अंडे के हवाले से, ये अब हमारे ज़हन से क्लियर हो जानी चाहिए। और ख़ास तौर पर एक और मिसकंसेप्शन कि अंडा सिर्फ देसी अच्छा होता है, फार्मी अंडा अच्छा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंटिफिक तज्ज़िये के मुताबिक जब दोनों अंडों का तज्ज़िया किया गया तो ये बिल्कुल ग़िज़ाइयत के हवाले से बिल्कुल करीब है। तो इसलिए जो भी वसाइल आपके अवेलेबल हैं, जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आपके पास फार्मी अंडा अवेलेबल है तो लाजमी एक अंडा खाएं। अगर आपके पास देसी अंडा अवेलेबल है तो लाजमी देसी अंडा खाएं। अब सवाल एक और आता है कि अंडा किस टाइम खाना चाहिए। दोस्तों, जब कोई भी चीज़ आप खाली पेट खाते हैं तो आपके जिस्म में बेहतर अंदाज में अब्जॉर्ब होती है, और ख़ास तौर पे जब नाश्ते में आप अंडा खाएंगे तो चूँकि आपको आपका नाश्ता ही सारे दिन के लिए एक्टिवेट करता है, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है कि आप नाश्ते में अंडा खाएं। वैसे आप दिन में किसी भी औकात में आप अंडा खा सकते हैं, लेकिन
اللہ نہ کرے کہ کسی کو پبلک پلیس پہ یا کسی جلسے میں انڈا کھانا پڑے۔ ادروائز انڈا ایک بہترین غذا ہے، لیکن کرتے ہم کیا ہیں، ہم ظلم یہ کرتے ہیں کہ قدرت نے اپنی چیزوں میں غذائیت کے حوالے سے کمی بیشی نہیں کی اور ہمارے لیے بہترین چیزیں بنائی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو پروسیس کر کے، ان کو پکانے کے حوالے سے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے بہت ساری مسٹیکس کر کے ان کی غذائیت بھی کھو دیتے ہیں اور ان کی افادیت بھی کھو دیتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ جو گائیڈ لائن ہم نے آپ کو دی ہے، اس گائیڈ لائن پہ عمل کرتے ہوئے اپنے جسم کو تندرست اور توانا بنائیے، کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔